हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब फॉर यू यूट्यूब चैनल। यहाँ ये जो नोटिफिकेशंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग एकेडमिक पोजीशंस भी है, टेक्निकल पोजीशंस भी है। तो पूरा डिटेल्स हम देख लेंगे इस वीडियो में। बिना स्किप के वीडियो को एंड तक देखिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। जो भी लिंक वगैरह होता है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ, जहाँ से आप इनके वेबसाइट को भी एक बार अपनी तरफ से भी चेक कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड इन एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे वो फटाफट से पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए। और इसी तरह से और भी जॉब से रिलेटेड वीडियोस अगर आप पाना चाहते हैं, टाइम टू टाइम डेली अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि आप तक पहुंच जाए, तो आपको बस ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उनको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम देख लेते हैं। यहाँ जो है आप देख सकते हैं बहुत सारा पोस्ट है। जैसे पहला पोस्ट आप देख सकते हैं प्रोफेसर के लिए है। इसमें आपको पे लेवल 13 के हिसाब से दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका? फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री मांगा गया है जूलॉजी या अप्लाइड जूलॉजी या जियोफिजिक्स में। पीएचडी डिग्री इन अबव सब्जेक्ट। अ मिनिमम ऑफ 10 years ऑफ पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च एक्सपीरियंस मांगा गया है। एविडेंस ऑफ हाई क्वालिटी इंडिपेंडेंट रिसर्च वर्क। डिजायरेबल क्या है? ये तो सारा आपका एलिजिबिलिटी था। डिजायरेबल क्या है? कैंडिडेट्स विथ हाई इम्पैक्ट रिसर्च इन अर्थ साइंस with potential applications are encouraged and preferred. Evidence of leadership with about 5 years experience आपका अगर है तो आप डिजायरेबल कैंडिडेट्स में आते हैं। मैक्सिमम एज आपका यहाँ पे 45 इयर्स रखा गया है। पोस्ट नंबर 2 जो कि फेलो है, इसमें भी आपका अनरिजर्व्ड 1 पोस्ट है। आपको पे लेवल 10 के हिसाब से दिया जाएगा। इसमें भी आपका फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस में है और एक्सपीरियंस है 2-3 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल है हैव एन एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन कंप्यूटर एंड डाटा मैनेजमेंट फील्ड। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज होना चाहिए। प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जिनका डॉक्टरेट डिग्री है कंप्यूटर साइंस में। अदरवाइज ये बस प्रेफरेंस का बात किया जा रहा है, लेकिन आपके पास नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स डिग्री के साथ ही। मैक्सिमम एज 35 इयर्स रखा गया है। पोस्ट नंबर 3 ये भी फेलो है। ये आपका फिजिक्स सब्जेक्ट्स के लिए है। यहाँ पे लेवल 10 के हिसाब से आपको पे किया जाएगा। ये जो है ये रिजर्व फॉर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्व किया गया है। फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स होना चाहिए। एक्सपीरियंस 2 to 3 इयर्स ऑफ वर्किंग। डिजायरेबल है डॉक्टरेट को। मैक्सिमम एज 35 इयर्स। टेक्निकल ऑफिसर के लिए भी एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, तो सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका मास्टर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मांगा गया है। डिजायरेबल है वर्किंग नॉलेज आपका होना चाहिए नेटवर्क आर्किटेक्चर एंड डिप्लॉयमेंट में। मैक्सिमम एज लिमिट 40 इयर्स। देन है आपका टेक्निकल ऑफिसर के लिए। इसके लिए भी आपका मास्टर्स डिग्री इन जियोफिजिक्स होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स। उसके बाद टेक्निकल ऑफिसर जो कि रिजर्व्ड है एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए है। इसमें आपका बैचलर्स बीई या बीटेक डिग्री है अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर और डिजिटल कम्युनिकेशन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मास्टर्स डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 इयर्स एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैक्सिमम एज लिमिट 35 इयर्स। टेक्निकल ऑफिसर एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड के लिए। इसमें आपका बीई या बीटेक है सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका हैव वर्क एज साइट इंजीनियर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल है आप देख लीजिए टेंडरिंग, कॉन्ट्रैक्ट, सीपीडब्ल्यूडी, डीएसआर, शेड्यूल, कॉन्सेप्ट एंड वर्केबल डिजाइन इन कैड, कैम, वीओक्यूज, ये सारा होना चाहिए आपका। मैक्सिमम एज लिमिट आपका 30 इयर्स है। उसके बाद है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। इसमें आपका ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व किया गया है। लेवल 6 के हिसाब से आपको पे किया जाएगा। मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स है। उसके बाद सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है। इसमें भी आपको लेवल 6 के हिसाब से दिया जाएगा। अगर आपका बीई या एमई है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ओबीसी के लिए है। ये आपका एमएससी होना चाहिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस में। 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स, 33 इयर्स। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी आपका एससी के लिए एक पोस्ट रखा गया है। एमएससी अगर आपका है जियोफिजिक्स में विथ 55% मार्क्स, तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए भी आपका रखा गया है। 1 पोस्ट और रिजर्व कैटेगरी के लिए रखा गया है।
ये भी है आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, प्योर मैथ्स के लिए, अप्लाइड मैथ्स के लिए है। ये भी आपका रिजर्व कैटेगरी के लिए, एमएससी इन जियोफिजिक्स के लिए है। तो बहुत सारा 16, 17, 18, 19, 20, टोटल 24 पोस्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं। हम फटाफट से इसका जो इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह है वो एक बार देख लेते हैं। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका वेडनेसडे जो है 3 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट आपका संडे 4 फरवरी तक चलेगा, और लास्ट डेट फॉर सेंडिंग हार्ड कॉपी जो है वो भी आपको फ्राइडे 9 फरवरी तक सेंड कर देना है, ठीक है। जनरल इन्फॉर्मेशन वगैरह आपका यहाँ पे दिया गया है। एप्लीकेशन फी वगैरह देख लीजिए। जनरल, अनरिजर्व, ओबीसी, डब्ल्यूएस एंड अदर्स के लिए 800 रुपीज़ है, और फीमेल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 300 रखा गया है। ये सारा आपका इन्फॉर्मेशन था, और लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से जा करके भी आप एक बार खुद से चेक कर सकते हैं। इसी तरह से और भी जॉब से रिलेटेड वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।